एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 विच इज मैटर अराउंड अस प्योर। यानी कि इस चैप्टर में हमें जानना है कि जो हमारे आसपास का मैटर है वो प्योर है या फिर नहीं। अभी आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो प्योर वर्ड है इसका अपने आप में बहुत खास मीनिंग है डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक मिक्सचर क्या होता है, व्हाट इज़ अ मिक्सचर, मिक्सचर के कौन कौन से टाइप होते हैं, यानी कि यहाँ पर होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस ये मिक्सचर के टाइप्स हैं, ये क्या होते हैं, इनका क्या मीनिंग है, और हम जानेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो तीन चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के टाइप कौन कौन से हैं, उसके अलावा सॉल्यूशंस का क्या मीनिंग होता है, और इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी कंसंट्रेशन हमें पढ़नी है। अब ये कंसंट्रेशन क्या चीज़ है मैं आपको बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो पे हम लाइक एम रखते हैं 500 लाइक का। आई होप आप कंप्लीट करा दोगे। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हर बार की तरह चैप्टर की हेडिंग से हम स्टार्ट करते हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है मैटर। मैटर क्या होता है, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया था उसमें मैंने समझाया था कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं जिन्होंने कुछ जगह घेरी हुई है या फिर जिनके पास कुछ मास है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर नोन एज मैटर। फ्रेंड्स मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, इसके पास कुछ वजन है, इसने कुछ जगह घेरी हुई है, तो ये मैटर है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने कुछ जगह घेरी हुई है, मेरे अंदर कुछ मास है, वजन है, तो मैं क्या हूँ, मैं भी मैटर हूँ। तो हर वो चीज़ जो आपको अपने आसपास दिखाई दे रही है जिसके पास कुछ भी मास हो, थोड़ा सा वजन हो और उसने कुछ जगह घेरी हुई है, उसे हम मैटर कहते हैं। मैं ये चीज़ मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि मैटर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता कि मैटर क्या होता है तो यहाँ आई बटन पर एक वीडियो आ रहा है, आप उसे प्लीज़ कंप्लीटली देख लीजिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा। क्योंकि मैटर के बिना इस चैप्टर को समझना मेरे हिसाब से ऐसा है जैसे कि बिना घी की रोटी, मतलब बिना घी की रोटी आपको पता है टेस्ट उसका अच्छा नहीं होता, तो घी लगाकर रोटी खाने में मज़ा आता है। उसी तरीके से मैटर के बारे में समझिए कि मैटर क्या होता है, तो आपको ये चैप्टर बड़ा आसान लगेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आ गई मैटर। दूसरी चीज़ यहाँ पर आएगी प्योर। ये प्योर क्या चीज़ है, प्योर मतलब शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ प्रेजेंट होती है। जैसे कि हम कहते हैं शुद्ध दूध। अब शुद्ध दूध का मतलब क्या होता है, प्योर मिल्क का मतलब तो यही होता है ना, उसमें कोई मिलावट ना हो, है ना। तो प्योरिटी के बारे में यहाँ पर हमें जानना है कि मैटर अगर प्योर है तो किस किस स्टेट में प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है मिक्सचर। एक मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर जो होता है एक फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का। कहने का मतलब ये है कि जब दो या फिर दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो जाते हैं तब वहाँ पर जो सब्सटेंस बनता है उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। अब यहाँ पर कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर वाटर है, प्योर वाटर है, क्या है बच्चों, वाटर है। उसमें मैंने क्या करा, वाटर में मैंने सॉल्ट डाल दिया, तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें आपस में मिक्स हो गई ना, सॉल्ट और वाटर, तो ये दोनों आपस में मिक्स हो गई। अब देखो इनको मैंने फिजिकल, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है फिजिकल कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। इनका कॉम्बिनेशन जो है वो फिजिकल होना चाहिए, यानी कि सॉल्ट जो है वो वाटर में जाने के बाद अपना रूप ना बदल ले। कहने का मतलब ये है, सॉल्ट कैसा होता है टेस्ट में, नमकीन होता है, ठीक है। तो उस पानी में जाने के बाद भी तो वो नमकीन रहेगा ना, अगर बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर दोगे तो ज़्यादा नमकीन हो जाएगा, और पानी का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो बात सही है, लेकिन रहेगा तो वो पानी ही ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब इन दोनों को फिजिकली हम कंबाइन करते हैं, फिजिकली मिला देते हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ बनती है वो बनती है मिक्सचर। और मिक्सचर के अंदर खासियत ये होती है, इधर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। मिक्सचर के अंदर कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होते, देयर आर नो केमिकल चेंजेस। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि हम मिक्सचर बना रहे हैं तो आपसे टीचर अगर ये पूछे कि ये एक फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, तो आपको बच्चों बोलना है ये एक फिजिकल चेंज है। मिक्सचर का बनना एक फिजिकल चेंज होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछ लेगा, कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि जब हम दो चीज़ों को या फिर दो से ज़्यादा प्योर चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं तो वहाँ पर जो सब्सटेंस बनता है उसे बोला जाता है मिक्सचर। अब तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और हो जानी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मिक्सचर के टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहला टाइप आता है होमोजीनस मिक्सचर, उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर हेटेरोजीनस मिक्सचर। यहाँ पर सबसे पहले देखिए होमोजीनस मिक्सचर में क्या कहना चाहता है। यहाँ पर एक वर्ड आया है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा, ठीक है। कॉम्पोजिशन का मतलब किसी जगह पर हम बहुत सारी मतलब छोटे छोटे मान लीजिए पार्टिकल्स यहाँ पर हम रखते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैटर के बारे में, तो उस
पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे अरेंज, उनका अरेंजमेंट होगा यूनिफॉर्म। मतलब कि देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हैं। तो मान लीजिए गर्ल्स एक अलग पार्टिकल है, आप अलग पार्टिकल हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि हर मतलब मान लीजिए आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 20 लड़के हैं, 20 लड़कियाँ हैं, ठीक है। हर लड़के के साथ में एक लड़की को बैठा देता हूँ एक बेंच पे, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया, यानी कि हर एक लड़की के साथ या फिर हर एक लड़के के साथ एक लड़की बैठी हुई है। समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि मेल फीमेल हर जगह हर बेंच पे एक एक करके बैठे हुए हैं, तो यूनिफॉर्म लगेगा वो। वहीं पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की, तो उसमें क्या है, चीज़ें बदल जाएंगी। बात समझ में नहीं आई, सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मान लीजिए दो प्योर पार्टिकल्स को या फिर दो प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन में। यहाँ पर मान लीजिए पार्टिकल ए है, फिर पार्टिकल बी है, फिर ए है, फिर 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 बी है। समझ रहे हो, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यहाँ पर सारे ए वाले, यहाँ पर सारे बी वाले, यहाँ पर सारे ए वाले, यहाँ पर सारे बी वाले, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यानी कि सब ऐसा लगेगा बिल्कुल हाँ सब एकदम आराम से बैठे हैं, देखने में लगेगा कि हाँ इनके अंदर कुछ यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्म मतलब कि एक जैसा लगेगा। तो आपको मेरी बात अब तो समझ आ गई होगी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं हेटेरोजीनियस की, हेटेरोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं इनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, मान लो यहाँ पर अगेन हम एक और पार्टिकल्स का डायग्राम बनाते हैं। 1 2 3 4 3 4। अब मान लीजिए यहाँ पर गर्ल्स हैं, यहाँ पर फिर एक गर्ल आ गई, यहाँ पर बॉय आ गया, यहाँ पर गर्ल आ गई, यहाँ पर बॉय आ गया, यहाँ पर बॉय आ गया, यहाँ पर गर्ल आ गई, यहाँ पर फिर बॉय आ गया, गर्ल आ गई, बॉय गर्ल बॉय। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके के जो पार्टिकल्स हैं, कभी दो लड़कियाँ, कभी एक लड़का, फिर एक लड़की, दो लड़के, फिर एक लड़की। तो समझ रहे हो ये जो है, ये जो कॉम्पोजिशन है इसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। और नॉन यूनिफॉर्म जो कॉम्पोजिशन होता है वो हेटेरोजीनियस में होता है। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ, ट्रिक नहीं तरीका है। होमो, होमो का मतलब होता है बच्चों सेम, होमो का मतलब होता है सेम। और यहाँ पर हेटेरो, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट। इससे आप याद रख सकते हो। तो होमोजीनस मिक्सचर में क्या होगा, कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहेगी, हेटेरोजीनस में कॉम्पोजिशन डिफरेंट रहेगी। ये मैं आपको इसलिए ऐसे बता रहा हूँ बिल्कुल बच्चों की तरह, क्योंकि अभी आप क्लास 9th में आए हो, चीज़ें अभी आपको थोड़ा स्लो समझ आ रही होंगी शायद, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ आएँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट देखिए होमोजीनस का, ओनली वन फेज इज प्रेजेंट। अब ये फेज़ क्या चीज़ हो गई, फेज़ क्या चीज़ है, अगेन मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फेज़ क्या होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक ले लिया है एक ग्लास, ठीक है, फेज़ समझाना है आपको। ये मैंने ले लिया है ग्लास। अब इस ग्लास में थोड़ा सा वाटर मैंने डाल दिया है, ऊपर से मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है, वाटर प्लस में सॉल्ट डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, ऊपर से इसमें डाल दिया है मैंने, ठीक है, ये वाटर है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, जब पानी के अंदर हम सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, कम्प्लीटली घुल जाता है उसमें। तो ये सॉल्ट जो है इसमें कम्प्लीटली घुल जाएगा, क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली घुल जाएगा। तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, किसमें, वाटर में। तो यूनिफॉर्मली यहाँ पर सॉल्ट के पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। आप पहचान ही नहीं सकते कि ये सॉल्ट है ये वाटर है, दोनों कुछ इस तरीके से घुल जाएंगे। ये तो आपको पता है ना, जब सॉल्ट को हम वाटर में घोल देते हैं तो हम पहचान नहीं सकते कि यार इसमें सॉल्ट कहाँ गया, वाटर वाटर दिखता है बस, है ना। तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पर वन फेज, सिर्फ एक ही फेज दिखेगा। फेज किसका होगा, वो वाटर का होगा। समझ आ रही मेरी बात। तो ये सिर्फ वाटर ही यहाँ पर नज़र आएगा। अरे भैया वो कहाँ गया फिर सॉल्ट, सॉल्ट तो इसके अंदर घुल गया है, तो वाटर ही नज़र आएगा। इसका मतलब यही है फेज़, मतलब कि एक ही हमें फेज़ नज़र आएगी। फेज़ यानी कि आप बोल सकते हो कि एक ही टाइप का हमें यहाँ पर स्टेट देखने को मिलेगा, जो कि हमारा वाटर है इस केस में। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं हेटेरोजीनियस की, तो यहाँ पर एक फेज़ से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकता है, मोर देन वन फेज़, मोर देन वन फेज़। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, अगर मैं वाटर के साथ इसमें सैंड डाल दूं, क्या डाल दूं, सैंड। तो वाटर के साथ सैंड अगर हम डालेंगे तो क्या होगा बच्चों, सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी होते हैं और वो यहाँ नीचे जाकर एक लेयर जमा कर लेंगे सैंड पार्टिकल्स, है ना। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो फेज़ हो गए, एक फेज़ हो गया यहाँ पर सैंड का, है ना, और एक फेज़ हो गया यहाँ पर वाटर का। समझ आ रही मेरी बात।
तो यहाँ पर एक से ज़्यादा फेज़ हमें देखने को मिलता है हेटेरोजीनस के केस में, वहीं पर होमोजीनस के केस में हमें सिर्फ एक ही फेज़ देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली। होमोजीनस जो यहाँ पर हमारा मिक्सचर होता है उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता फिजिकली, ये आपको याद रखना है, जबकि हेटेरोजीनस में हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली। एक चीज़ ये हो गई, बताऊंगा कैसे करेंगे इसमें, हम फिजिकली कैसे सेपरेट करेंगे अभी बताएंगे। एग्जाम्पल प्लीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिए, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल और वाटर, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते आसानी से। शुगर और वाटर, इनको भी सेपरेट नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट होती है होमोजीनस बनने के लिए, वो होता है उसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, उसका फेज़। ये दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये दो चीज़ें किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी मिक्सचर में प्रेजेंट हैं, तो हम बोलेंगे कि ये कौन से टाइप का है, होमोजीनस है। दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और उसके बाद फेज़ जो होता है ये। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये फिर सेपरेशन का क्यों लिखा आपने। देखो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि हम चीज़ों को आराम से सेपरेट कर सकते हैं, तो पुराने ज़माने के हिसाब से ये लाइन लिखी हुई है ये वाली, ठीक है। तो इसको सीरियसली मत लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये दो लाइनें हैं, ठीक है। किसके लिए, यूनिफॉर्म के लिए। सेम यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर के लिए। उसके अलावा जो यहाँ पर हेटेरोजीनियस है उसके लिए भी नॉन यूनिफॉर्म और यहाँ पर जो फेज़ है वो ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो इसका मिक्सचर होता है अल्कोहल और वाटर का, ये कम्प्लीटली होमोजीनियस होता है। शुगर और वाटर का मिक्सचर भी होमोजीनियस होता है। इसके अलावा क्या आप मुझे एक और बता सकते हैं जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। जैसे कि वाटर प्लस में सॉल्ट, ये होमोजीनियस हो गया। इसके अलावा कोई और आप सोचकर मुझे बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, हेटेरोजीनियस में मिक्सचर ऑफ सॉल्ट प्लस में सैंड, क्या सॉल्ट और सैंड को हम अलग कर सकते हैं और सैंड और वाटर को हम अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो सॉल्ट और सैंड को कैसे अलग किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे रब करने जा रहा हूँ। आपको समझाना है कि जो सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर है उसको कैसे हम सेपरेट करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि जो सैंड प्लस में जो सॉल्ट वाटर होता है, सॉल्ट प्लस में वाटर, जब ये तीनों प्रेजेंट होते हैं तो हम कैसे इसको, इसके अंदर जो सॉल्ट है उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं। तो इसको करने का एक तरीका होता है। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि किस तरीके से हम समुद्र से सॉल्ट निकालते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन ऑफ वाटर। अब ये डिकेंटेशन क्या बला है, देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो। हम क्या करेंगे, हम एक सॉल्यूशन लेंगे, समुद्र के पास जो वाटर होता है उसमें क्या होता है, सैंड भी होता है, सॉल्ट भी होता है, वाटर भी होता है। हम क्या करेंगे, उसको एक कंटेनर में रख लेंगे। सो हम इसको एक कंटेनर के अंदर डाल देंगे, इस पूरे सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है जो वाटर होता है अगर हम उसमें सैंड डाल देते हैं तो सैंड कुछ समय बाद यहाँ पर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। यहाँ पर सैंड सेटल डाउन हो गया। सो यहाँ पर सैंड जो है वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, और जो हमारा वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन यहाँ पर रहने वाला है। वाटर प्लस में सॉल्ट आराम से साथ रहेंगे, यहाँ पर सैंड इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये प्रोसेस का नाम होता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सैंड वाला वाटर होता है उसे हम कुछ समय के लिए ऐसे ही रख देते हैं, और ग्रेविटी की हेल्प से जो सैंड होता है वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है, वाटर अलग सेपरेट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम इस कंटेनर का जो वाटर है इसको हम एक फ़िल्टर पेपर के पास ले जाएंगे। ये मान लो हमारा फ़िल्टर पेपर है, ये हमारा एक बड़ा सा जग है, ये हमारा क्या है, जग बोलो या फिर कंटेनर बोलो, दूसरा कंटेनर है। तो इसके अंदर जो वाटर था, डिकेंटेड जो वाटर था, उसको हम इस फिल्टर पेपर के थ्रू, ये क्या चीज़ है बच्चों, फिल्टर पेपर, क्या है, फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर की हेल्प से हम इस डिकेंटेड वाटर को इस फिल्टर पेपर में डालेंगे। और फिल्टर पेपर में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा है, आप बोल सकते हो कि इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं फिल्टर पेपर में, बहुत छोटे छोटे। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत सैंड आ रहा था ना वाटर के साथ, वो भी यहाँ पर ऊपर ब्लॉक हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ वाटर, और यहाँ पर सिर्फ नीचे वाटर डिपॉजिट हो जाएगा। अभी भी ये वाटर जो है इसके पास क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। सॉल्ट के साथ जो वाटर था वो नीचे डिपॉजिट हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड स्टेप है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम होता है यहाँ पर इवापोरेशन। वैसे देखा जाए तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। सेकंड स्टेप जो था हमारा फिल्ट्रेशन था। सेकंड स्टेप हमारा फिल्ट्रेशन था। पहले डिकेंटेशन करेंगे, फिर फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन किसकी हेल्प से कर रहे हैं, फिल्टर पेपर की हेल्प से। अब यहाँ पर जो वाटर इकट्ठा हो गया डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं तो ये वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ नीचे जो है, देखो यहाँ पर जो वाटर था वो इवापोरेट हो गया, सिर्फ नीचे यहाँ पर सॉल्ट जो है वो
डिपॉजिट हो जाएगा, सॉल्ट जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेपरेट करते हैं सॉल्ट एंड वाटर को, समझ रहे हैं मेरी बात को। जो हमारे समुद्र में सॉल्ट होता है उसको हम इस तरीके से निकालते हैं। तो ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये एक आपको मैंने तरीके से बता दिया कि पहले जो वाटर होता है उसको डिकेंटेशन करना होता है, डिकेंटेड जो वाटर होता है उसका फिर फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ पर इवापोरेशन होता है और हमें सॉल्ट मिल जाता है। और इस सॉल्ट में फर्दर और ज़्यादा प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग यानी कि और ज़्यादा प्योर इसको बनाया जाता है, डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसे बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ द सॉल्ट। प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर हम आयोडीन भी मिला देते हैं, आयोडीन भी मिला देते हैं। आयोडीन मिलाने का फ़ायदा क्या है बच्चों? आयोडीन जो होता है वो हमें एक डिजीज़ से बचाता है, उस डिजीज़ का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि जो मैंने आपको समझाया है। और आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक का था। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस ईयर हमें 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।